हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 9 के सिलेबस को कवर करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं, तो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे एक नज़र डालिए। फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए, एक्स क्यू माइनस 3/4 एक्स प्लस 5। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन वन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? एक्स। तो यहाँ पे एक्स का पावर 3 है, यहाँ पे एक्स का पावर 1 है, यहाँ पे एक्स का पावर 3 और एक्स का पावर 1 आपको दिखाई दे रहा है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स इज ए वेरिएबल, उसका पावर होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर दिख रहा है हमको। ठीक है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट 6y⁵ माइनस 2√2y²। ठीक है, तो यहाँ भी y वेरिएबल है, इसमें पावर 5 है, 2 है, तो ये भी एक y वेरिएबल y में पावर होल नंबर है, इसका होल नंबर है पावर। ठीक है, पावर होल नंबर है। ठीक है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अभी देखेंगे नेक्स्ट वन 80 में आप देख रहे हैं कोई भी आपको यहाँ पे आपको किसी तरह का ये आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप बोलेंगे 80 में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, 80 इज ए कांस्टेंट नंबर। बट 80 को आप क्या लिख सकते हैं? 80 को आप लिख सकते हैं 80 इंटू 1। ठीक है, 80 इंटू 1 आपको पहले बताया, किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 देखते हैं तो उसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? y⁴। तो ठीक है, ये क्या हो गया? 80 y⁴। अभी ये 80 सेम थिंग एज 80 y⁴। तो ये वेरिएबल हो गया, किसी एक वेरिएबल में इसका पावर क्या हो गया? हमारा पावर हो गया इसका 0। ठीक है, तो यहाँ भी पावर, हमारा वेरिएबल का पावर एक होल नंबर है, तो 80 को भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 80 को भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अभी इस एक्सप्रेशन में देखिए √325 m⁴ माइनस 6m³। यहाँ भी वेरिएबल m है, यहाँ m वेरिएबल का पावर 4 है और यहाँ पावर 3 है, तो यहाँ भी पावर होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ, एग्जाम्पल ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए 3m⁶ प्लस n³ प्लस 7m² n³ माइनस mn। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए आपको दो वेरिएबल्स हैं, m और n। दो वेरिएबल्स हमें दिख रहे हैं m और n। ठीक है, तो लेकिन सबके पावर देख रहे हैं आप, क्या है? होल नंबर है। यहाँ पे m⁴ 1 m⁴ m⁴2 n⁴3 m⁴6 n⁴3। तो पावर हम क्या देख रहे हैं? होल नंबर है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अभी देखिए हमारा सिक्स्थ वन xyz प्लस xy माइनस z। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहाँ पे आपको 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं। तीनों वेरिएबल्स के पावर देखिए, यहाँ पे 1 1 1 पावर 1 z⁴1, तो सबका पावर 1 है, दैट इज ये होल नंबर। पावर अगर होल नंबर है तो हम क्या बोलेंगे? वो भी एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल में देखिए 1/m प्लस 6m³ प्लस 3y। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, m और y। ठीक है, लेकिन 1/m को आप क्या लिख सकते हैं? m⁻⁻1 प्लस 6m³ प्लस 3y। ठीक है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं m⁻⁻1 है। ठीक है, -1 होल नंबर नहीं है, सो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखते हैं हमारा लास्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन √p प्लस 6p² प्लस 20। तो √p को हम क्या लिख सकते हैं? p⁻1/2
प्लस 6p² प्लस 20, ठीक है। रूट p को क्या लिख सकते हैं, p टू द पावर 1/2, तो p का पावर 1/2 है। अगेन 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, सो दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इन एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल का डिफिनीशन क्या है। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर एक होल नंबर होता है, वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है, वो पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। और जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में हो सकते हैं, 2 वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, आपका वेरिएबल्स का पावर हमेशा होल नंबर होने चाहिए। कहीं भी अगर वेरिएबल का पावर हमारा होल नंबर नहीं है तो दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी नेक्स्ट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हैं हम। अभी चलिए देख लेते हैं हम पॉलिनोमियल, हमको समझ में आ गया क्या होता है, तो डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये टर्म को हम डिस्कस करते हैं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ये पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक पॉलिनोमियल्स हैं। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में आप क्या देख रहे हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कौन सा है, x का पावर है 3, x का पावर है 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का 3, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रहा है, y का पावर 5 है, y का स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का 5। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, मैंने क्या बताया था, 80 को 80 इंटू किसी भी वेरिएबल का पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 0। सेम इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, m टू द पावर 4, m क्यू है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा 4, हाईएस्ट पावर 4। यहाँ पे देखिए ये हमारा 2 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल्स है m और n, m और n, m और n, ठीक है। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है m का 6, n का है 3, यहाँ पे m टू द पावर 2, n टू द पावर 3, तो हम हर एक ये में देखेंगे, हर एक टर्म में यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 6 + 3 9, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 2 + 3 5, और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 1 + 1 2। तो हाईएस्ट पावर हमारा होगा सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सम m और n का पावर का वेरिएबल्स में क्या आता है 9, तो ये यहाँ पे हाईएस्ट पावर हो जाएगा 9, ठीक है। x y z, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 वेरिएबल्स में है, तो यहाँ पे हम इसका पावर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, x का पावर 1, y का पावर 1, z का पावर 1 3, यहाँ पे x का पावर 1 प्लस y का पावर 1 2 और z का पावर 1, तो हाईएस्ट पावर क्या बोलेंगे हम 3, ठीक है। तो ये जो हाईएस्ट पावर हमने फाइंड आउट किया, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल वही होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर रहता है उसी को डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा 3, यहाँ पे होगा 5 और 80 का पावर क्या होगा 0 है, तो इसका डिग्री होगा 0। इस पॉलिनोमियल में डिग्री होगा 4, और इस वाले पॉलिनोमियल जहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, ध्यान रखिएगा 2 वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स के पावर को प्लस करेंगे और जो हाईएस्ट पावर आएगा वही हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे डिग्री होगा 9, यहाँ पे 3, ठीक है। इस तरह से हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं। तो डिफिनेशन क्या होगा, याद रखिएगा, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। अभी तक हमने डिग्री पढ़ा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो उस बेस पे पॉलिनोमियल्स
के टाइप्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट देखिए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होंगे जिन पॉलिनोमियल के डिग्री 1 होंगे। फॉर एग्जांपल 5x + 6, यहाँ पे देखिए डिग्री 1 है क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 है। ठीक है, तो ये है एक आपका लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल। फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इसका ax + b वेयर a कांट बी 0। तो a अगर 0 हो जाता है तो ये आपका b हो जाता है, तो ये हमारा डिग्री 1 का पॉलिनोमियल नहीं बनता। सो a 0 नहीं हो सकता है, बाकी b 0 हो सकता है, तो ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल होगा। सो देख लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जो डिग्री 1 के हो, और फॉर एग्जांपल 5x + 6, और स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 2। फॉर एग्जांपल 2x² + 3x - 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पॉलिनोमियल में आपका डिग्री क्या दिख रहा है, आपका 2। हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है तो डिग्री 2। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हुआ। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax² + bx + c। सेम वे a कांट बी 0। ठीक है, थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 3। डिग्री 3 के पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देख लीजिए m³ + 7m² - 30। यहाँ पे डिग्री क्या है आपका 3, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हुआ। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा x³ + bx² + cx + d वेयर a कांट बी 0। ठीक है, सो ऑन बेस्ड ऑन डिग्री। इस तरह के पॉलिनोमियल्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ये हो गया आपका बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अभी हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये पॉलिनोमियल कितने टर्म्स है, कितने टर्म्स है, हर एक पॉलिनोमियल में देखिए इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहते हैं, 1। तो फॉर एग्जांपल 3x³, यहाँ पे डिग्री 3 है बट नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 3। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 1। तो ये हो गया एक एग्जांपल मोनोमियल का। बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं 2। फॉर एग्जांपल -8x⁵ + 3x³। ठीक है, थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, आपके 3 होंगे। एग्जांपल्स देख लीजिए, यहाँ पे 3 टर्म्स है हमारा 1 2 3। इस पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 टर्म्स है, -6p⁸ + 8p⁵ -6। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया ट्राइनोमियल का, एंड सो वन, इस तरह से। ठीक है, इसमें आज इस चैप्टर में आपको मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल के सब पढ़ना है। तो ये एग्जांपल हो गया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गए हमारे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं हाउ टू राइट ए पॉलिनोमियल इन डिफरेंट फॉर्म। देखते हैं हाउ टू राइट ए पॉलिनोमियल इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो यहाँ पे हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग ए पॉलिनोमियल देखेंगे। 3 फॉर्म आपके सिलेबस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म एंड कोफिशिएंट फॉर्म। ठीक है, तो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका एक गिवन पॉलिनोमियल है, देख लीजिए -7y + y⁵ + 3y³ + 2y⁴ - 3/8। ये एक हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको क्या करना रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल का जो पावर रहता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको रीअरेंज करना रहता है। ठीक है, तो ये y⁵ सबसे बड़ा पावर का क्या है, y⁵। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे y⁵। नेक्स्ट आपका आएगा 4 + 2y⁴ + 3y³ - 7y - 3/8। जस्ट गिवन पॉलिनोमियल्स को आप पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए चले जाइए। जो वेरिएबल है उसके पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए चले जाइए। इसको बस रीअरेंज करना रहता है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी देख लेते हैं हमारा इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में क्या करना रहता है हमारा, इंडेक्स फॉर्म में देखिए
आप यहाँ पे देख रहे हैं y टू द पावर 5 है, y टू द पावर 4 है, 3 है, y टू द पावर 3 के बाद y टू द पावर 2 नहीं है। इस गिवन पॉलिनोमियल में आपका y स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इंडेक्स फॉर्म में क्या करते हैं, y स्क्वायर लिखते हैं विथ जीरो कोफिशिएंट, तो ये अल्टीमेटली जीरो हो गया आपका, ठीक है। इंडेक्स फॉर्म में स्टार्ट करते हैं y टू द पावर 5 प्लस 2y टू द पावर 4 प्लस 3y क्यूब प्लस y स्क्वायर यहाँ पे नहीं है आपके गिवन पॉलिनोमियल में, तो आप क्या करेंगे इंडेक्स फॉर्म में लिखते वक्त प्लस 0 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 3/8। सो इंडेक्स फॉर्म में क्या करना रहता है, आपको वेरिएबल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना रहता है, वेरिएबल का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए जाना है। और अगर कोई वाई स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ पे वाई स्क्वायर इसमें नहीं दिया हुआ है, तो उसको आप जीरो कोफिशिएंट के साथ ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया इंडेक्स फॉर्म। अभी देख लेते हैं हमारा कोफिशिएंट फॉर्म। कोफिशिएंट फॉर्म होता है, ये हमारा इंडेक्स फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो जस्ट y टू द पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है 1, y टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है 2, y क्यूब का कोफिशिएंट 3, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट -7 एंड नेक्स्ट है -3/8। तो कोफिशिएंट फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, आप इंडेक्स फॉर्म में लिख लीजिए, फिर वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को एक ब्रैकेट में लिखना है। तो कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ राइटिंग ए पॉलिनोमियल इस तरह से होता है, ठीक है। समझ में आया? स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म एंड कोफिशिएंट फॉर्म। किसी भी पॉलिनोमियल्स को लिखने के 3 तरीके यहाँ पे आपको समझाए गए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म एंड कोफिशिएंट फॉर्म। इजी? ओके। देखने के लिए और क्लियर कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम प्रैक्टिस सेट 3.1 से कुछ प्रॉब्लम्स आपको समझाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम है स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। 3 मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिए हैं। फर्स्ट y प्लस 1/y, सेकेंड 2 माइनस 5 रूट x एंड थर्ड 10, ठीक है। तो हमें बताना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जो दिए हैं वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर, ठीक है। वेरिएबल का पावर हो होल नंबर, जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होगा। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। यहाँ पे y वेरिएबल है, y का पावर क्या है 1, ठीक है। बट यहाँ पे y का पावर क्या हो जाएगा 1/y को हम क्या लिख सकते हैं y टू द पावर -1, ठीक है। तो -1 होल नंबर नहीं है, सो दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो ये क्या लिखेंगे नो, ठीक है। सेकेंड है 2 माइनस 5 रूट x। अगेन यहाँ पे वेरिएबल क्या है x रूट है, रूट x का मीनिंग क्या होता है x टू द पावर 1/2। अगेन आप देखेंगे x टू द पावर 1/2 है, 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, सो दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। थर्ड है 10। अब आप बोलेंगे 10 में वेरिएबल है ही नहीं, बट वेरिएबल छुपा हुआ है। कैसे? 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 किसी भी वेरिएबल का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। तो 10 x टू द पावर 0, अब ये 0 होल नंबर है, ठीक है, 0 होल नंबर है, सो दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। यस, दिस इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो क्या बोल रहा है, किस वेरिएबल में लिखना है हमको, x के वेरिएबल में कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। मोनोमियल विद डिग्री 7, ठीक है। डिग्री 7 मीन्स जो वेरिएबल है x, उसका पावर 7 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर। मोनोमियल मीन्स सिर्फ सिंगल टर्म, ओनली 1 टर्म। तो हमारा क्या होगा, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम,
7 x टू द पावर 7। ठीक है, चूंकि मोनोमियल है तो एक ही हम टर्म रखेंगे और डिग्री 7 है तो डिग्री 7 है। ठीक है, ओके। ये 7 लिखने का मतलब इस डिग्री 7 के लिए 7 नहीं लिखा है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, 17 भी हो सकता है। ठीक है, 17 x टू द पावर 7, ये हो गया मोनोमियल विद डिग्री 7। सेकेंड, बाइनोमियल विद डिग्री 35। तो बाइनोमियल है, बाइनोमियल में हमारे कितने टर्म्स होने चाहिए? 2 टर्म्स, और यहाँ पे डिग्री 35 दे रहा है, तो हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए वेरिएबल का? 35। ठीक है, x टू द पावर 35 माइनस 8x क्यूब, यहाँ पे 2 टर्म दिख रहे हैं आपको, तो ये हो गया बाइनोमियल, और x टू द पावर 35 है तो डिग्री हो गया 35। सेकेंड, थर्ड देखते हैं, ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। तो इसमें कितने हमारे टर्म्स होने चाहिए? 3 टर्म्स होने चाहिए विद डिग्री 8। मीन x का पावर, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? -6 x टू द पावर 8 प्लस 5 x टू द पावर 5 प्लस 3। ठीक है, ये एक ट्राइनोमियल विद डिग्री 8 का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और डिग्री 7, डिग्री 35, डिग्री 8। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर 7, 35, 8 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोफिशिएंट फॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, तो कोफिशिएंट फॉर्म में लिखना है हमको। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है आपका, 2m टू द पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 7। ये आपका गिवन पॉलिनोमियल्स है, इसको किस फॉर्म में लिखना है? कोफिशिएंट फॉर्म में। सो कोफिशिएंट फॉर्म में लिखने के पहले हम इसको क्या करेंगे? इंडेक्स फॉर्म में लिख लेंगे। इंडेक्स फॉर्म में मैंने क्या बताया था? इंडेक्स फॉर्म में बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और जो नहीं है उसको हम 0 कोफिशिएंट के साथ लिखेंगे। डिसेंडिंग फॉर्म में लिखते वक्त अगर कोई टर्म नहीं है आपके इस गिवन पॉलिनोमियल में तो उसको 0 कोफिशिएंट के साथ लिखेंगे। यहाँ पे m टू द पावर 4 हाईएस्ट है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2m टू द पावर 4। यहाँ पे m क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्लस 0 इंटू m क्यूब। ठीक है, माइनस 3m स्क्वायर प्लस 7, और उसके बाद देखेंगे m स्क्वायर के बाद m नहीं है, तो फिर आप क्या लिखेंगे? 0 इंटू m नेक्स्ट प्लस 7। समझ में आया? इंडेक्स फॉर्म में पहले लिखेंगे m क्यूब, गिवन पॉलिनोमियल में नहीं था तो 0 इंटू m क्यूब, और m गिवन पॉलिनोमियल में नहीं था तो 0 इंटू m। नाउ हम कोफिशिएंट फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। कोफिशिएंट फॉर्म क्या होगा इसका? कोफिशिएंट फॉर्म होगा हमारा ये m टू द पावर 4 का जो कोफिशिएंट है, m क्यूब का कोफिशिएंट, और m स्क्वायर का कोफिशिएंट, m का कोफिशिएंट, और m टू द पावर 0 का कोफिशिएंट लिखना है हमको। कोफिशिएंट फॉर्म 2, 0, -3, 0 प्लस 7। ओके, ये हो गया आपका कोफिशिएंट फॉर्म। हमें पूछा था क्या? कोफिशिएंट फॉर्म में लिखना है, तो कोफिशिएंट फॉर्म में क्या हो गया? 2, 0, -3, 0, 7। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये दिया हुआ 5, 0, 0, 0, -1। तो ये किस फॉर्म में दिया हुआ आपका? ये हमारा कोफिशिएंट फॉर्म है, कोफिशिएंट फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, कोफिशिएंट फॉर्म में हमारा ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट फॉर्म से हम इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देख लीजिए कैसे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट काउंट कीजिए कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, तो हमारा किससे स्टार्ट होगा? x टू द पावर 4 से। ठीक है, x टू द पावर 4 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 दिया है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? x टू द पावर 4 से, और 5 कोफिशिएंट से स्टार्ट करेंगे x टू द पावर 4। नेक्स्ट क्या होगा आपका? x टू द पावर 3, उसका कोफिशिएंट क्या है? 0।
0 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस नेक्स्ट क्या आएगा x टू द पावर 2, उसका कोफिशिएंट क्या है 0, 0 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस नेक्स्ट क्या आएगा x स्क्वायर के बाद क्या आएगा x, उसका कोफिशिएंट क्या दिया है 0, 0 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या है -1 प्लस इंटू -1 क्या हो जाएगा आपका ये -1। ठीक है, तो इंडेक्स फॉर्म देख लीजिए 5x टू द पावर 4 प्लस 0x³ प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x एंड -1, ये हो गया इंडेक्स फॉर्म। तो इससे हमको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 0 0 0 0 कोफिशिएंट वाला लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम ये 5x टू द पावर 4 और ये सारे 0 हो गए -1, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया हमारा 5x टू द पावर 4 -1। ठीक है, क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया था, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 5x टू द पावर 4 -1। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से आपको, इंडेक्स फॉर्म, कोफिशिएंट फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। बाकी आपको प्रॉब्लम्स है 3.1 में इसी तरह के प्रॉब्लम्स है, ट्राई कीजिए, जरूर से हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।